अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा कि चौंका देने वाली एक वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो है। वो वीडियो आपको दिखाना मकसूद है। मुमकिन है कुछ लोगों ने पहले देख रखी हो, लेकिन मुमकिन है किसी ने ना देखी हो। मैं ये नहीं कहता कि एक्सक्लूसिवली ये वीडियो मेरे पास है। इस तरह की वीडियोस आजकल वायरल होती रहती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों का, तकरीबन तमाम सियासतदानों का ये अलमिया है कि उनके कौलो फेल में तजाद पाया जाता है। उनके दो चेहरे होते हैं, आप उसको दो अमली कह लें, जो मर्जी आप उसको नाम दें, लेकिन दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा उनका अवाम के लिए होता है, दूसरा चेहरा उनका अपनी ज़ात, घर वाले या खवास के लिए होता है। जब वो निजी महफिलों में बैठते हैं उनकी गुफ्तगू या तर्ज गुफ्तगू कोई और होता है। जब वो अवाम में जाते हैं वो अवामी बात करते हैं। और इसी तरह हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो तो शुरू से उनके कौलो फेल में तजाद था, यानी फ्रॉम डे वन। अब मैं कितने दूर माजी में जाऊं, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद उनसे जब शादी के सवालात किए जाते थे तो वो कहते थे कि वो पाकिस्तानी प्योर देसी लड़की से शादी करें जो घरेलू खातून बन के रहे। लेकिन फिर आपने देखा कि उन्होंने किस खातून के साथ शादी की। फिर उन्होंने कहा कि जी अब मैं शादी नहीं करूंगा, फिर उन्होंने शादी की। ये उनका ज़ाती मामला है। लेकिन कुछ मामला जो आवाम से मुतल्लिका होते हैं उसके लिए जब सियासतदानों का डबल, जिसे आप कह सकते हैं ये डबल फेस सामने आता है तो लाजमी बात अफसोस होता है। फिर हम लोगों का ये काम होता है कि हम आवाम को बताएं कि इन लोगों की कौलो फेल में क्या तजाद है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। इमरान खान ने शुरू में ये कहा कि अमेरिका की साजिश थी, उसके बाद उस बयानिए से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलती गई। अब फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो गुज़श्ता साल जुलाई से पता था। पहले उन्होंने कहा कि ये अमेरिका ने इस साल फरवरी में साजिश की, नवंबर में साजिश की। फिर ये कहते हैं कि मुझे जुलाई से मालूम था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, यही वजह है कि मैं जनरल फैज़ हमीद को DG ISI बरकरार रखना चाह रहा था। तो मामला ये है कि खैर अब इस बात पर हंसी से ज़्यादा तो बंदे को रोना आता है, अफसोस होता है। अब जब से ये बयानिया सामने आया है, अब ये आपने उसके बाद भी देखा कि मैं 6 दिन के बाद लॉन्ग मार्च करूंगा। अब मैं 6ठे दिन मैं बताऊंगा कि मैं आइंदा मेरी हिकमत अमली क्या होगी। तो ये उनकी शख्सियत का खासा है जो कि हमारी बदकिस्मती है। बहुत से लोगों के अरमान, उम्मीदें इमरान खान ने तोड़ी और बहुत से ऐसे हमारे नासमझ दोस्त, भाई, अहबाब, ख़वातीन और हज़रात, बच्चे बच्चियाँ ऐसे हैं जो आज भी उनके शहर में मुब्तला हैं। वो कहते हैं जी कि नाउज़ुबिल्लाह इमरान खान तो एक फ़रिश्ता है, उससे गलती हो नहीं सकती, उसने तो जो कुछ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं आता हूँ इस वीडियो की जानब जिसका आपको शायद इंतज़ार होगा। मुख्तसर सी वीडियो है, आप पहले ये मुलाहिज़ा करें। ठीक है, अच्छा ये वीडियो आपने देखी। अब इस वीडियो में मौसूफ क्या कर रहे हैं, नीचे जो क्राउड है, ये हालिया जो लॉन्ग मार्च है उसकी वीडियो है। वो क्राउड जो है, हजूम जो है, वो नारे लगा रहा है कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, इस तरह के अमेरिका मुखालिफ नारे। अब ये जाके और इनके साथ जो दूसरे साहब हैं अली मोहम्मद खान और इमरान खान, लोगों जाके कहते हैं चुप, खबरदार, ये नारा नहीं लगाना। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद वो कोई बड़ी पर्सनल बात कर रहे थे इसलिए लोगों को मना किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर्सनल बात तो आप कान में भी कर सकते हैं, कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा नारेबाजी हो। जब जलसों में हजूम नारे लगाता है अपोजिशन के खिलाफ या डीजल के नारे जब उनका हजूम लगाता है तो उस वक्त तो कभी उनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ये एक ऐसा नारा है, अब उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ।
इसका बैकग्राउंड ये है कि हालिया दिनों में अमरीकी सफारत खानों से खान साहब की कम से कम 3 मुलाकातें हुई हैं। ना सिर्फ खान साहब की बल्कि उनके जो दीगर जो रहनुमा हैं उनकी भी। और अमेरिकन ने इनको बावर कराया कि जनाब आपके जाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारे ऊपर हाथ खुला रखें, आप मुस्तकबिल में दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, आप अमेरिका के साथ अपने मरासिम ठीक रखें, आप इस तरह जातियात पर मत जाएं, आप अमेरिकी सदर को हदफे तनकीद मत बनाएं। और यही वजह है अमेरिका में पाकिस्तानी, बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खानों या हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे तो करते हैं। आज दिन तक किसी मुल्क में पाकिस्तानियों ने अमरीकी एम्बेसी के बाहर या सफारत खाने के बाहर कोई एहतजाजी मुजाहरा नहीं किया कि अमेरिका ने साजिश के जरिए इमरान खान को निकाला है। अब एक और बात है, ये वैसे मैं सोच रहा था कि अमरीकियों को तो इमरान खान सूट करते थे, अमरीकियों को तो इमरान खान जितना प्लीज कर सकते थे उन्होंने किया। डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में आपने देखा कि वो जब वहां से वापस आए तो इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। अब मामला यह है कि अमरीकी वो काम अमरीकी नहीं कर सके आज दिन तक, यानी पाकिस्तानी कौम को तकसीम वो नहीं कर सके, पाकिस्तानी फौज को तकसीम नहीं कर सके, पाकिस्तानी फौज के अंदर नफरत अंगेजी नहीं डाल सके, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अवाम में जज्बात को नहीं उभार सके, ट्रेंड नहीं चला सके, बेशुमार इस तरह की पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ, यानी पाकिस्तान की सोसाइटी को अमेरिका उस तरह तकसीम नहीं कर सका। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो, जो काम इमरान खान कर रहे हैं। और जब इमरान खान हुकूमत में भी थे उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान को IMF का गिरवी रख दिया। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो अब अमेरिका, यानी IMF किसका है, अमेरिका का है, IMF के यहाँ गिरवी रख दिया गया। और स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है, वो इमरान खान का हैंड पिक्ड है जो कि IMF का नुमाइंदा था, रजा बाकर। अब ये सारे मामलात ऐसे हैं, अमरीकियों को तो इमरान खान सूट करता है, अमरीकियों को अगर सूट नहीं करता तो माजरत के साथ जमात इस्लामी सूट नहीं करती, अमरीकियों को अगर सूट नहीं करता तो मौलाना फजल रहमान सूट नहीं करता अपने दीनी नजरियात के बायस। शायद अमरीकियों को अगर सूट नहीं करते तो पीपल्स पार्टी सूट नहीं करती होगी। पीपल्स पार्टी की भी एक हिस्ट्री है अमेरिका मुखालिफ, जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर भुट्टो तक, ये उनकी मजबूरियां होती हैं कि आप ममालिक के दरमियान या माबैन तल्लुकात को कायम रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हुकूमत में हो, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा आए तो थू थू, जब आप अपोजिशन में आए तो आप इस तरह की बातें करें, और जब आप अवाम में जाएं तो आपका रवैया और हो। अंदरून खाना या पसे पर्दा, बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द सीन्स, आप उन्हीं अमेरिकन से, उन्हीं यूरोपियन से आप मुलाकातें कर रहे हो। क्योंकि ये खबरें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में सीनियर अमरीकी सफारतकारों से इमरान खान की मुलाकात हुई है, जिसकी आज दिन तक PTI ने तरदीद नहीं की। वरना तो कोई खबर आए तो फौरी तौर पर ट्विटर पर इमरान खान खुद या वो जो उनके आगे जो उन्होंने लोग रखे हुए हैं शहबाज गिल टाइप, वो लोग उसकी फौरी तौर पर तरदीद कर देते हैं, चाहे सच्ची खबर भी हो। लेकिन चूंकि ये उनको सूट करता है, अब किसी जलसे में मैं दावे से कहता हूं आप इमरान खान को किसी जलसे जुलूस में अमेरिका के खिलाफ नारा लगाते हुए नहीं सुनेंगे। किसी PTI के रहनुमा को अमेरिका मुखालिफ नारा लगाते हुए नहीं सुनेंगे, सवाए शीरी मजारी 1-2 ट्वीट कर देती हैं। शहबाज गिल नहीं करेगा कभी, असद उमर कभी नहीं करेंगे, शाह महमूद कुरैशी कभी नहीं करेंगे। इनके अमेरिका के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तानी कौम सादा कौम है, ये लोगों की बातों में बहकावे में आ जाते हैं। अब मुझे मालूम है मेरी इस वीडियो से भी यूथियों को बहुत तकलीफ होती है, वो ये समझते हैं मैं इमरान खान का कोई जानी दुश्मन हूं, खुदा न खास्ता। ऐसी बात हरगिज नहीं। आज इमरान खान इस मुल्क की सलामती सालमियत अपने इक़्तिदार के लिए नहीं कोई कदम उठाएगा, अल्लाह गवाह है, सबसे पहले तारीफ के कलमात मेरे मुंह से अदा होंगे उसके लिए। लेकिन अगर मैं जानते बूझते दानिस्ता बकाए में होशो हवास मुझे मालूम हो कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, अब मैं मुनाफिकत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुनाफिक की जो निशानियां रसूल पाक ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां हमें बताई हैं वो तमाम की तमाम मौसूफ में मौजूद हैं, इनकी जमात में मौसूफ हैं।
आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कहते हैं, लेकिन उसकी अगली जो आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता भी दिखा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखाए, सिर्फ इमरान खान को नहीं, तमाम सियासतदानों को। इनका जो दोगलापन है, अवाम के लिए एक चेहरा, दूसरे के लिए दूसरा चेहरा। अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले ये मरियम नवाज जब एक अदालत में पेश हो रही थी तो एक खातून उनके करीब आई, कोई भी वजह होगी, हो सकता है सिक्योरिटी की रीजन हो, क्योंकि माजी में हो चुका है कि खवातीन ने खुद कुछ हमले किए हैं या खवातीन ने कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं, हो सकता है। लेकिन किस तरह धुतकारा था मरियम नवाज ने उस खातून को। बाकी तो जो लीडर है उनके करीब ही किसी को नहीं आने दिया जाता, गरीब आदमी को। मैं तो तब मानूं रियासत मदीना के दाई कोई भी शख्स हो, रियासत मदीना को तो वो बहुत मुकद्दस रियासत या बहुत मुकद्दस नाम है, उसको एक तरफ छोड़ दें। अगर पाकिस्तान का कोई हुक्मरान अवाम के साथ जाकर जमीन पर, गंदी जमीन पर बैठे, फिर मैं देखूं। ये जो जितनी भी आप चीजें देखते हैं ये ऑप्टिक्स होते हैं। ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि पहले सब कुछ बंदोबस्त किया जाता है, उधर जो रेडियां लगी होती हैं उस रेडी पर भी ISI या IB का कोई एहलकार खड़ा होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई एहलकार खड़ा होता है, उधर जो कसाई आपको गोश्त बेचता नजर आता है वो भी किसी एजेंसी का एहलकार होता है, उधर जो खरीदार आपको नजर आते हैं, जिस तरह फिल्मी सेट नहीं लगता बाजार का, वही सीन होता है इनका। बहुत कम ऐसा होता है कि ये वहां, अभी मैं एक और वीडियो का क्लिप है मेरे पास, लेकिन उसका कॉपीराइट का इशू है, वो मैं देख रहा था, समा टीवी पर वो चला है। मां धाड़े मार के रो रही है जिसका बच्चा रावी के पुल से कंटेनर हटाते हटाते नीचे गिरकर जहां बहक हो गया, और वो कहती है जी मुझे को पूछने तक नहीं आया, मेरा बच्चा इनके लिए अपनी जान दे बैठा है। ये तो सूरत हाल है। और पुलिस वाला शहीद होता है, कहते हैं जी किस गला का शहीद, काई का शहीद, किस बात का शहीद। आज दिन तक PTI के किसी रहनुमा ने वो कमाल अहमद नामी पुलिस एहलकार जो कि लाहौर में शहीद किया गया, उसकी मजम्मत की है? उल्टा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। तो बात हो रही थी ये दोगलेपन, दोगले मयार, दोहरी शख्सियत के मालिक इंसान जो होते हैं। लेकिन एक चीज है, अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है। इसी तरह ऑडियोज आएंगी, वीडियोज आएंगी, कब तक आप तरदीदें करेंगे? क्योंकि एक ना एक दिन आप अल्लाह की पकड़ में जरूर आते हैं। अगर आप लोगों के साथ तो दो नंबरी कर सकते हैं, कितने अरसे तक करेंगे, लेकिन वो जो ऊपर जात बैठी है आप उसके साथ दो नंबरी नहीं कर सकते। वो आपको ढील जरूर देती है। कहते हैं ना उसके यहां देर है अंधेर नहीं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।